आप ज्यादा बिजली फ्री नहीं कर सकते, कम से कम उस लॉकडाउन पीरियड की बिजली फ्री की जाए। किसानों को जो डीजल है, जो उसके काम में आने वाले सामान है, उसकी कीमतें कम की जाए। पर ये सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, समस्त वामपंथी पार्टियों के अनुरोध पर बार बार अनुरोध करने के बाद, बार बार ज्ञापन देने के बाद उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें जंग का क्या रूप देना होगा और जंग की लड़ाई को किस ओर मोड़ना होगा? लॉकडाउन के दौरान देश की जनता को, किसानों को, मजदूरों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसकी पूरी भरपाई ये सरकार कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ अंश तक भी अगर भरपाई करती तो भी अच्छा होता। आज दुनिया में अमेरिका के बाद में सर्वाधिक कोविड पेशेंट भारत में हैं। अमेरिका ने अपने हर नागरिक को $1200 की सहायता केस अदा की है। ब्राजील ने $1100 पर मंथ के हिसाब से अपने नागरिकों को पैसे दिए हैं। लेकिन भारत की सरकार ने अपने गरीबों को 5 किलो सूखा अनाज दिया है और फिर कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाओ। क्या बन सकते हैं? असंभव है। मुझे नहीं लगता है सरकार को ये हेल्प कर देगी। लेकिन क्योंकि देश के नागरिक हैं, आवाज उठाना अपना धर्म और कर्म है। गरीबों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, अपने पक्ष में बोलना है। एक दूसरी बात जो आपने कही, सिंगल फेस कनेक्शन, कृषि क्षेत्र के लिए यह सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि खेती में जब ट्यूबवेल वगैरह लगाया जाता है, 3 फेस कनेक्शन लेना पड़ता है और 3 फेस कनेक्शन तुरंत नहीं मिलता। 10-10 साल की वेटिंग लिस्ट चल रही है। तो किसान को आज खेती करनी है, 3 फेस कनेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, किसान का खेत ही छोटा है, वो 3 फेस मोटर लगा ही नहीं सकता, उसका यूज नहीं कर सकता, इसलिए उसे छोटा सिंगल फेस कनेक्शन चाहिए। 1 HP, 2 HP, 3 HP तक का कनेक्शन से वो काम चला सकता है। तो किसानों को बचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंगल फेस कनेक्शन तुरंत दे, और इसमें सरकार का कोई खर्च नहीं है, केवल आदेश निकालना। तो ये बहुत जरूरी है, इसको राज्य स्तर पर उठाया जाना चाहिए। कॉमरेड, मैं कुछ इस पहलुओं पर रोशनी डालना चाहूंगा कि इस वक्त किसान की जो हालत है वो किसी भी किनारे पर नहीं पहुंच पा रही। सभी विपक्षी दल अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं किसान को सुविधा दिलवाने के लिए, पर ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी सत्ता दल में, उनकी कोई मांगों को पूरा नहीं करना चाहते। प्रश्न ये है कि हम किसान की तब की खेती को देखें और अब की खेती को देखें। हजारों रुपए की पेस्टिसाइड जो किसान को बाजार से खरीदनी पड़ती है, सीबा गाय की कंपनियां जो हैं उनसे मोल लेके किसान अपनी खेती के अंदर गिरता है, जिसकी कीमत अत्यधिक है, उससे उसकी खेती की भरपूर फसल जो है वो भी नहीं हो पाती। कम से कम इन सीबा गाय की इंटरनेशनल कंपनियों को हमारे देश से तुरंत हटाया जाना चाहिए। सिंपल जो खाद है, गाय या बछड़ों की खाद है, जिसके लिए आपने पहले भी प्रश्न किया था कि गाय और बछड़ों से बिक्री की रोक हटानी चाहिए, उनकी खाद को किसान को पूरे 1980 के दशक के अनुसार पैदा करना चाहिए। ये जितनी भी पेस्टिसाइड स्प्रे किए जा रहे हैं, इन सबको रोकना चाहिए ताकि कम से कम किसान इस महंगी खाद को ना खरीदे। इसके अलावा कॉमरेड और भी कई विचार आते हैं कि आज किसान अपने आप को कम मत आते। इस राष्ट्र के किसान ने, इस भारतवर्ष के किसान ने ऐसे ऐसे पौधे पैदा किए हैं जो विश्व में अपना एक मुकाम रखते हैं। कीनू का पौधा जो इस देश की आज पैदावार है या इस देश के अंदर बनाया गया है, आज पूरे विश्व के अंदर बिकता है और हजारों रुपए में वो बेचा जाता है, जो कि यहाँ के इस साधारण किसान ने उसको उत्पादन किया है, उसको पैदा किया है। एलोवेरा की खेती आज विश्व के अंदर हर जगह, चाहे कोई मेडिसिन हो,
कोई दवाई हो, एलोवेरा यूज किया जाता है। हजारों बीघा एलोवेरा आज किसान, हमारे देश का किसान पैदा कर रहा है। यही नहीं, इसबगोल आज हर दवाई के अंदर यूज होता है। ऐसा लग्जेटिव है जो दुनिया भर के लिए आवश्यक है, वो हमारे देश का किसान यहाँ का पैदा करता है। बवासीर जैसी दवाइयां जो मूली के रस से पैदा की जाती हैं, डायस्मिन जैसे सॉल्ट जो हमारे देश का किसान पैदा करता है। इसके अलावा कामरेड, जो ग्वार है, जो मस्टर्ड ऑयल है, ये भी जो है डीजल और पेट्रोल से कम नहीं है जो हमारे देश के अंदर पैदा होते हैं। सवाल क्या है? सवाल आज हमारे किसान को अपनी ताकत को पहचानना होगा, उसको ये खराब बंद करनी पड़ेगी। जो भी ये खराब दी जाती है, सब्सिडियां दी जाती है, उसको अपने बल के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा और इस युद्ध की तैयारी के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को कामयाब कर पाएगा। अन्यथा इनसे भीख का कटोरा लेकर मांगने से कुछ नहीं होगा, ना कुछ हमारे किसान को मिलेगा, ना उसका भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि हमारे शब्द किसी ने कहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों कहते हैं। भूखा है किसान की रोटी सपना है, अंधे हैं आदेश की शासन बहरा है, बेसुध है अरमान की लूट का पहरा है। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों कहते हैं। भूखा है किसान की रोटी। गोपाल जी, ये तमाम आपने जो सुझाव दिए हैं, अभी संविदा जो खेती होगी उसमें तो जो कंपनियां कहेंगी किसानों को वही जो है पैदा करना पड़ेगा, लेकिन ये सही है, किसान जागृत होगा तो बिल्कुल हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब जनता पे ज्यादा जुल्म होते हैं वो खड़ी होती है, और हमारे किसानों का तो इतिहास है कि गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण से किसानों के साथ ही जो है आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और यदि किसान साथ नहीं होता तो हम अंग्रेजों को भी नहीं भगा सकते थे। तो ये तय है कि उनकी शक्ति हमारे लिए बहुत मायने रखती है, हम लोगों के लिए। तो आपकी बात बहुत सही है। काबिल, मैंने एक अपना थोड़ा सा अनुभव देता हूँ कि जब हम छोटे से होते थे, हम देखते थे कि वो हम एक गाना होता था कि पगड़ी वाला दाढ़ी वाला खेत जोत कर बीने वाला, ये तो है किसान देता हमको दान। काबिल, उस वक्त जो किसान था वो उसमें सेटिस्फाई था, उसके अंदर वो सब कुछ पैदा किया करता था। उससे काबिल एक नए साइंटिस्ट थे, उन्होंने मित्र कीट पैदा किया। मित्र कीट वो था जो माचिस की डिब्बी के अंदर किसानों को कपास की फसल के अंदर रखने के लिए दिया जाता था। वो मित्र कीट एक बीघे कपास के लिए काफी होता था, जो सुंडियों का भक्षण कर लेता था। इसी प्रकार बड़े बड़े लैब बनाए गए थे, काबिल वो सब गायब कर दिए गए किसान के लिए, वो सब महंगी कर दी गई किसानी की। और आज ये सीमा गाय की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसकी जगह ले ली है। तो किसान तो भूखा मरेगा ही, आत्महत्या करेगा ही। तो हमें संघर्ष तो संयुक्त करना पड़ेगा और 6 मांगों के साथ जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दी है, और इन बिलों का विरोध करके किसान को अपनी ताकत को पहचानना, खुद मंसूबे मौजूद करने होंगे, जैसे हमने भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर किया था। किसानों ने अपनी दुकानें खोली, अपने आप दूध बेचना शुरू किया, और उन्हें साबित करके दिखा दिया कि दूध और उसके प्राइस में कितना फर्क है। और उसको अपनी ताकत जब तक वो पहचानेगा नहीं, तब तक कुछ भी मसला हासिल नहीं होगा। ये जो देश विरोधी कंपनियां हैं, जो किसान विरोधी कंपनियां, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो विषय बहुत लंबा है, आज के विषय पे बहुत ज्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए आप सभी का आभार करता हूं मैं कि आप सभी आए और इस गोष्ठी के अंदर आप सबने भाग लिया। मैं समझता हूं कि ये गोष्ठी की जो बात है लोगों के घर तक जाएगी, और हमारी बातों से, हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बातों से वो अपनी समस्याओं का निदान कर पाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का लाल सलाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम, लाल सलाम, सबको मिला देना।